Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. As I have already discussed with you regarding the topic problem solving or problem solving behavior, its steps and factors. Now coming to its last but not least topic, that is useful strategies for effective problem solving. What are the strategies? What are the effective strategies which are very much useful for the problem solving behavior? एज ऑल ऑफ वी नो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा बिहेवियर है, वी कैन से ऐसा बिहेवियर है जो जिसकी वजह से हमें जो है हम ओवरकम कर सकते हैं डिफ़िकल्टीज़, या फिर हम अपनी सॉल्यूशंस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें मदद करता है सॉल्यूशंस ढूंढने में। उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ढूंढने में, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। रादर वी कैन डिफाइन इट लाइक दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर occurs in novel or difficult situations in which a solution is not obtainable by the habitual methods of applying concepts and principles derived from past experience in very similar situations. So this was the definition of the problem solving, as I have already discussed with you this topic, problem solving. Now coming to its useful strategies, what are the useful strategies? First of all, let me tell you that everything, whatever we do, whatever we suppose we are in the डिफ़िकल्ट सिचुएशन विच ऑलरेडी वी हैव बीन गॉन थ्रू इन द पास्ट, जो हमें ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, और हमारा जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी आई कैन से दैट वी कैन यूज़ इन आर प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। बट अगर वो प्रॉब्लम रिलेट होती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, सो the task of problem solving depends on great extent upon the nature of the problem. First of all, हमारा जो प्रॉब्लम है उसका हमें पता होना चाहिए उसका नेचर क्या है, प्रॉब्लम का नेचर क्या है, प्रॉब्लम कैसी है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, प्रॉब्लम जो है हमें जो है वो क्या हमारे साथ ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है ऐसी प्रॉब्लम जो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें डाल के या स्ट्रेटजी यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉब्लम के, और हमें वी शुड कलेक्ट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट। हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि जो सोल्यूशन है उसके रिलेवेंट फैक्ट्स ढूंढने चाहिए, जो हमारी प्रॉब्लम है उस रिलेटेड हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए प्रॉब्लम के बारे में, तब जाके हम करेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो दैट मीन्स वी शुड हैव द knowledge of the nature of the problem and the means materials available for its solution। वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो कम्पिटेंसी होनी चाहिए ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके। प्रॉब्लम सॉल्वर वही बन सकता है जिसमें कम्पिटेंसी हो, जिसमें एबिलिटी हो, और जिसमें एक काबिलियत हो सोल्यूशन ढूंढने की, जिस प्रॉब्लम को पूरा अंडरस्टैंड कर सकता है। हाउएवर साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्सटेंसिव रिसर्च, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इन द फील्ड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, have recommended some of the special strategies and tactics जो हमें हेल्प कर सकता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इन ये क्वाइट इकोनॉमिकल है और क्वाइट इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉलोइंग यूजफुल डिवाइसेस विच आर गिवन बाय सम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट एज दे हैव डन अ वेरी ग्रेट एंड एक्सटेंसिव रिसर्च टू help a lot in finding the ways of solving the problems in quite an economical and effective way. Let's go through that. Number one is algorithm. Algorithm क्या है? Algorithm may be defined as a strategy for arriving at a solution. ये एक method है जिसकी वजह से हम किसी problem का solution ढूंढ सकते हैं, and the method exhausts every possible step to land up at the correct solution. और इस method की वजह से क्या होता है, हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम correct solution पे पहुंच जाए, and it is in fact a set of rules which when followed must lead to a solution because it is systematically applied in a specific order। क्योंकि algorithm एक ऐसा method है जो systematically apply होता है problem पे, और automatically we get all the possibilities and their outcomes। Suppose problem is 3 is an anagram UBC. You have to build up a meaningful word using 3 letters U, B and C.
ऑफ द गिवन एनाग्राम। अगर हमें UBC है और वो हमें 3 लेटर्स जो है वी हैव टू बिल्ड अप 3 मीनिंगफुल लेटर्स, सो यूजिंग दिस एल्गोरिदम वी विल पुट दीज 3 लेटर्स U, B and C इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हर किसी कॉम्बिनेशन में हम इसको सपोज़ हम इसको बनाएंगे CBU, BUC या BCU, UCB अंटिल जब तक कि हमें एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। मैंने आपको एग्जांपल दी एल्गोरिदम की, आप प्लीज़ प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम है अगर हमें एनाग्राम देकर है, सपोज़ एनाग्राम का मतलब होता है हमें लेटर्स जो हैं वो उल्टे पुल्टे देकर है, लाइक UBC ये हमें एक लेटर देकर है, वी हैव टू बिल्ड अ मीनिंगफुल 3 लेटर्स, 3 लेटर हमें इससे मीनिंगफुल निकालने हैं। सो व्हाट यूजिंग दिस एल्गोरिदम मेथड हम क्या इसको करेंगे, हम इसको हर किसी कॉम्बिनेशन में रख के देखेंगे कि हमें कौन सा मीनिंगफुल लेटर बनता है। पहला CBU, BUC, BCU एंड UCB। जब तक कि हमें करेक्ट ऑर्डर नहीं बनता, और इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर बनता है CUB विच इज़ कप एंड इट इज़ अ मीनिंगफुल वर्ड, दैट मीन्स यूजिंग एल्गोरिदम मेथड वी हैव फाउंड द वर्ड मीनिंगफुल वर्ड दैट इज़ कप। सो ये हो गया एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कैन नॉट बी अप्लाइड टू एवरी सिचुएशन एज दे डू नॉट एग्जिस्ट फॉर मैनी प्रॉब्लम्स। हर किसी प्रॉब्लम में ये यूज़ नहीं होते, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम और एनर्जी लगता है। सो वट एवर इट मे टेक प्रॉब्लम सॉल्व टायर्ड, बोर्ड एंड बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेज ऑफ द सोल्यूशन। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है ताकि हम फाइनल सोल्यूशन पे पहुंच सकें, एंड देयर यूज़ ऑल्सो मे प्रूव इम्प्रैक्टिकेबल एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सिंपल प्रॉब्लम्स। सो दिस वाज एल्गोरिदम। सेकेंड इज़ ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक जो है ये it is in comparison to algorithm, it is a strategy of problem solving, it is more economical in terms of time and labor। ये algorithm से ज़्यादा economical है, and their use and application are also simpler। ये भी बहुत simple है और less demanding है। heuristic जो है that represents problem solving strategies in which we make use of some mental shortcuts or rules of thumb for restructuring a problem in certain way to arrive at a quick solution। हम क्या इसमें करते हैं, हम कुछ शॉर्टकट्स और कुछ रूल्स याद रखते हैं जिनकी वजह से हम एक सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली जो ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है वो है सब गोल एनालिसिस, मीन्स एंड एनालिसिस, वर्किंग बैकवर्ड, यूजिंग एन एनालॉगी। ये 4 चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं ह्यूरिस्टिक मेथड में मोस्टली एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। अब ना कमिंग टू द सब गोल एनालिसिस, इसमें क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स गोल और target reach to find a solution is divided easily attainable sub goals। अगर हमें कोई टारगेट अचीव करना है, हम कुछ गोल्स को सब गोल्स में, जैसे हम किसी टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे गोल्स को सब गोल्स में डिवाइड करके उनका सल्यूशन, उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते हैं। मीन्स एंड एनालिसिस है, while solving a problem it is always better to have a proper analysis of the nature of the problem। हमेशा हमें प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, प्रॉब्लम का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। एंड विच मीन्स मटीरियल, रिसोर्स ऑल शुड बी इन आवर हैंड्स, एंड द मीन्स एंड एनालिसिस स्ट्रेटजी जो है उससे हमें प्रॉपरली सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि जब हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रॉपर एनालिसिस होगा प्रॉब्लम का। एंड थर्ड इज़ वर्किंग बैकवर्ड। अब वर्किंग बैकवर्ड क्या होता है, स्टार्टिंग विद द डिज़ायर्ड रिजल्ट, व्हाट इज़ टू फाउंड और एम्ड एंड ट्राइंग टू वर्क बैकवर्ड अंटिल द इनिशियल स्टेज। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव अ प्रॉब्लम इन जियोमेट्री, हमें जियोमेट्री में प्रॉब्लम है। सो टू प्रूव द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, हम क्या इसमें करते हैं, हम यूज़ करते हैं वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी। हम क्या करेंगे, द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू राइट एंगल्स एंड विच वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू द 2 राइट एंगल्स। हम श्योरली इट्स कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। हम क्या करते हैं, हम इसमें बैक टू एंड इनिशियल आते हैं, जो बैकवर्ड यानी कि जो इसका रिज़ल्ट है, जो इसका रिज़ल्ट आएगा उससे हम सल्यूशन निकालते हैं कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व होगी। दीज आर वेर सम ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड्स, वी कैन से। ह्यूरिस्टिक मेथड्स जो हैं उसमें क्या आता है, सब गोल एनालिसिस, मीन्स एंड एनालिसिस, वर्किंग बैकवर्ड और यूजिंग एन एनालॉगी। यूजिंग एन एनालॉगी जो है इट मेक्स इन दिस स्ट्रेटजी अ पर्सन मेक्स यूज़ ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस। एनालॉगी में क्या होता है, जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए
इसमें जो है इंसान जो है, एक पर्सन जो है वो अपना एक्सपीरियंस और अपनी ट्रेनिंग यूज़ करता है टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर अ सिमिलर प्रॉब्लम। लेकिन शर्त ये है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि प्रॉब्लम सिमिलर होनी चाहिए, तभी जाके हम अपनी एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो। इट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।